राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, केवल 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का। इस कालखंड में जिन क्रांतिवीरों ने, भारत माता के सुपुत्र सुपुत्रियों ने, बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने और हर आयु वर्ग के क्रांतिवीरों ने, उन लोगों ने जिन्होंने शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखे, लेकिन वो पृष्ठ किसी इतिहास के साथ जोड़े नहीं गए, पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल गायब कर दिए गए। और आज़ादी दो लोगों ने लेके दी है और एक कांग्रेस ने लेके दी है। ये दोनों ही बातें सबसे बड़ा मजाक होगा अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जो मैं अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूं, इनको सुनेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पता चलेगा कि आजादी के लिए प्राण कौन निशावर कर रहा था, जान कौन दांव पर लगा रहा था, फांसी के तख्ते कौन छूल रहा था। अरे एक कांग्रेसी लीडर पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर 1757 से 1947 तक 190 वर्ष में बनाने वाला अंग्रेज, पहले 15 प्रेसिडेंट अंग्रेज, और वो अंग्रेज उनको स्वतंत्रता देने के लिए कांग्रेस बना रहे थे क्या? चलिए, ये पृष्ठ तो मैं समय समय पर आपके सामने खोलता रहता हूं, लेकिन आप ढूंढिए जरा, गूगल करके कहीं मिल जाए। आजकल तो इंटरनेट में बहुत कुछ दुनिया की हर चीज मिल जाती है ना। ढूंढिए और ढूंढ के मुझे बता दीजिए। ये जो कहती है आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी और गांधी और नेहरू ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। इन दोनों की जेलें वीआईपीज थी, सेक्रेटरीज मिले हुए थे, बुक्स लिखी जाती थी, कब जाना है और कब वापस आना है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तय किया जाता था। सब प्रकार की सुख सुविधाओं से लेस इनकी जेलें नहीं थी भाई, जेलें नहीं थी वो तो। चलिए, गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू स्पॉन्सर्ड था, उसका बाप भी स्पॉन्सर्ड था। ऐसी बहुत सारी बातें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन मुझे जो आज आपके ध्यान में बात लानी है, ना तो ये लोग आजादी दिला रहे थे और ना ही कांग्रेस। और कांग्रेस का पूरा इतिहास ही भरा पड़ा है ऐसे गद्दारों से, चापलूसों से, अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाने वालों से, उनके पक्ष में प्रस्ताव पास करने वालों से, ऐसे सब गद्दारों से, देश बेचने वालों से, देश बांटने का सौदा करने वालों से, उनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो वो भी हम आपको लुटा देंगे। ऐसा पाप करने वालों ने आजादी लेके दी। चलिए, आज हम इस चैनल के माध्यम से क्रांतिवीरों को याद करते हैं, अज्ञात। लेकिन 4, 5, 6 वीडियोस के बाद मैं कोशिश करता हूं उन क्रांतिवीरों को संबोधन के द्वारा भी देता हूं और एक गीत के माध्यम से भी श्रद्धांजलि देता हूं। हाँ, गीत भी बहुत कुछ बोल जाता है। एक गीत कई बार 2 भाषणों से भी ज्यादा संदेश दे देता है। तो जिस दिन गीत होता है उस दिन मैं किसी एक क्रांतिवीर को आपके सामने नहीं लाता, लेकिन बातें तो आगे पीछे वही होंगी ना, जैसे अभी हुई और गीत के बाद फिर होंगी। चलिए, हम चलते हैं, आज गीत की टर्न है। गीत के माध्यम से उन अज्ञात क्रांतिवीरों को, असंख्य क्रांतिवीरों को जिनको कोई नहीं जानता, उनको आप तक लाने का जो प्रयास कर रहा हूं, आज ये गीत के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास करते हैं। पूत थेय का प्रलय की, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय चलता है। पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। अंतर में विश्वास चरण में
तूफानों की गतिले पथ पर, प्रलय पवन हो अविरल निर्भय, अपनी जय के गान अमर कर, अपने अटपट पथ पर पग पग, अपने अटपट पथ पर पग पग, पंथी अविचल ही बढ़ता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। तम की छाती चीर बिखर, पड़ती नभ में दिनकर की आभा, शैल शिखर पर चढ़ता बढ़ता, नष्ट भ्रष्ट कर पथ की बाधा, अपने पथ को आप बनाता, अपने पथ को आप बनाता, युग युग से निर्झर बहता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है। राष्ट्र धर्म की ज्वाला में तिल तिल जलने की अमर चाह ले, विमल साधना में रत साधक, डिगा सके कौन राह से, नगपति सा वह अटल तपस्वी, नगपति सा वह अटल तपस्वी, सुख दुख में अविचल रहता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है, पूत ध्येय का दीप प्रलय की, झंझा में निर्भय जलता है, झंझा में निर्भय जलता है। ये गीत अपने आप में कौन लोग जल रहे थे, कौन लोग तिल तिल के अपने आप को खपा रहे थे, स्वाहा कर रहे थे, होम कर रहे थे, निशावर कर रहे थे, आहूत हो रहे थे, वो कौन लोग थे? उनको इतिहास में नहीं दिखाया गया। 468 के आसपास में वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं, 40-50 ये देशभक्ति के गीत भी दे चुका हूं। इसी 190 वर्ष के कालखंड का मैं आपको लगभग 600-700 ऐसे अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, कर रहा हूं, करता चला जाऊंगा। इतना ही नहीं, 1000-1200 साल का पिछला इतिहास, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के उन क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने लाऊंगा जिनको इतिहास के अंदर कहीं नहीं लाया गया, कहीं नहीं पढ़ाया गया। राष्ट्र आज इनकी जय बोल, राष्ट्र आज इनकी जय बोल। हमें बताया गया आजादी चरखे ने लेके दी, अहिंसा ने लेके दी। हमें बताया गया आजादी सत्याग्रह ने लेके दी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। फिर भी हम उस आंदोलन को भी
थोड़ा सा मामूली सा श्रेय दे सकते हैं, पर आजादी तो सशस्त्र चुनौती देने वाले उन क्रांतिवीरों के तप, त्याग, कुर्बानी, बलिदान, फांसी के तख्ते पर झूल जाने वाले, काला पानी जैसे नारकीय संकट को भोग करके वही मर खप जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, कष्टकारक पीड़ादायक यातनाएं सहन करते करते वही दम तोड़ने वाले, गोलियों से उड़ा दिए गए, तोपों से उड़ा दिए गए, गांव के गांव जला दिए गए, परिवार के परिवार समाप्त हो गए, 3 भाई, 4 भाई, 2 भाई पूरे आहूत, ऐसा सब करने वाले, पति भी पत्नी भी, ऐसे कितने ही परिवार, कितने ही मैंने ऐसे क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। राष्ट्र आज इनकी जय बोल, वो अज्ञात हैं, पर मैं अज्ञात नहीं रहने दूंगा, मैं इनको अज्ञात नहीं रहने दूंगा। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों की अमर गाथा ला रहा हूं आपके पास, अमर गाथा। ये मेरा चैनल, ये मेरा प्रयास, ये अमर गाथा समर्पण है किनके लिए? उन असंख्य अल्पज्ञात और अनाम क्रांतिवीरों की पुण्य स्मृति को जीवित, स्वतंत्र, समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने प्राणों को समिधा बनाकर राष्ट्र के स्वातंत्र्य युग की अग्नि को सदा प्रज्वलित रखा। सन 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर और मीर कासम जैसे गद्दारों को भारी भरकम रकम धन देकर, प्रलोभन देकर मेदिनीनगर, चटगांव और वर्धमान के क्षेत्रों की मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने बहुत जुल्म ढाए, बहुत अत्याचार किए, और इससे पहले तो पूर्ववर्ती मराठा आधिपत्य में पूर्णता संतुष्ट कृषक समाज को अंग्रेजों का ये व्यवहार कैसे सहन हो सकता था भाई? असंतोष संघर्ष में बदला। कैप्टन व्हाइट ने निहत्थे ग्रामीणों पर तोपों से गोले बरसाए। अंग्रेजों के भीषण अत्याचारों के सम्मुख भी किसानों ने हार नहीं मानी। वास्तव में भारतीय सशस्त्र क्रांति की यही भूमिका थी। यहीं से सशस्त्र क्रांति का बीज पड़ गया था। 100 वर्ष तक कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर, 1757 की बात मैंने अभी कही, 100 वर्ष के कंपनी के कुशासन से त्रस्त होकर देशवासियों की स्वाधीन भारत में सांस लेने की छटपटाहट 1857 के स्वाधीनता संग्राम के रूप में 100 वर्ष बाद उभर कर सामने आ गई। इस महाक्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने भारी जन और धन हानि की पीड़ा को भोगा, परंतु इससे भविष्य के लिए जन क्रांति का भय मुक्त वातावरण तैयार हो गया। और 1757 के उस संघर्ष से लेकर 1857 तक कई लोगों ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा इस राक्षस सत्ताशाही को, छल बल कपट से चलने वाली अत्याचारियों की अंग्रेज सरकार को चुनौती देते रहे। लेकिन एक बड़ा परिणाम 1857 की क्रांति, जिसके बारे में मैं कई बार, कई कोणों से, कई प्रकार से आपके सामने रखता रहा हूं,
लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भी 1857 की वीर मंगल पांडे से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक की इन बलिदानों को, कुर्बानियों को भी मैं आपके सामने निरंतर रखता आ रहा हूँ। अभी और इसे 190 वर्ष के इतिहास को समेटने के लिए मुझे कम से कम अभी कम से कम 100-150 क्रांतिवीरों को आपके सामने लाना है जिनको कोई नहीं जानता। इन अज्ञात महान क्रांतिवीरों की जय बोली जानी चाहिए थी, लेकिन नाम तक नहीं लोगों के सामने लाया गया। आओ मेरे साथ, मैं कह रहा हूं राष्ट्र आज इनकी जय बोल। आज गीत के माध्यम से मैंने कुछ इतिहास का वो पृष्ठ छोटा सा आपके सामने रखा है। 1757 से कैसे अंग्रेजों की एंट्री हुई है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इतिहास की घटनाएं मैं आपके सामने ला ही रहा हूँ। रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे कारनामे, वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए वो क्रांतिवीर, नायक और नायिकाएं, सब आयु वर्ग के क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।